हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मोमेंटम। चलिए शुरू करते हैं। मोमेंटम क्या है? देखिए, पहले इस एग्जांपल को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये एक लड़का है जिसके तरफ हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है सेम वेलोसिटी से, ठीक है। लेकिन ये पहला ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 1 kg और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसका मास है 10 kg। लेकिन इस दोनों ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ने थ्रो किया तो वेलोसिटी क्या रखा? सेम रखा। अब देखिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट जब इस बॉय को हिट करेगा, मतलब जो स्ट्राइक करेगा या कोलाइड करेगा, कुछ भी बोल लीजिए, तो इसमें इंपैक्ट कहां ज्यादा होगा? आप सोचिए, 1 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा इस पर इंपैक्ट क्रिएट करेगा या 10 kg का? तो आप लोग बताएंगे सर ये तो 10 kg होगा, ऑब्वियसली इसका मास ज्यादा है तो इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। चलिए, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब देखिए, ये सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, वही लड़का को अगर हम लोग इस केस में दो ऑब्जेक्ट्स फिर से अगर थ्रो करेंगे, अगर दोनों का मास मान के चलते 1-1 kg है, मतलब सेम है, बट दिस टाइम पहला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ने थ्रो किया एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास सेम ही है लगभग लगभग, लेकिन उसका वेलोसिटी कितना हम लोग ने कंसीडर किया है? 100 मीटर पर सेकेंड। इस दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम इस टूवर्ड्स द लड़का को अगर हम लोग थ्रो करेंगे तो अब किस में इंपैक्ट ज्यादा क्रिएट करेगा? पहला वाला ऑब्जेक्ट या सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट? तो ऑब्वियसली आप बताएंगे सर सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट, बिकॉज इसमें वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। मतलब इन बोथ ऑफ दिस एग्जांपल्स हम लोग ने क्या देखा? जो इंपैक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ में जब कोलाइड करेगा तब जो इंपैक्ट क्रिएट होगा, उस इंपैक्ट को समझने के लिए फिजिक्स ने एक क्वांटिटी डेवलप किया है जिसको बोला जाता है मोमेंटम। और जो इंपैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो इंपैक्ट दो क्वांटिटी के ऊपर में डिपेंडेंट है। एक तो हो गया मास, जैसे इस पहला केस में इस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा था तो आप लोगों ने बताया था सर इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। और इन सेकेंड एग्जाम्पल में इस सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा था तो आप तभी बताया सर इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। मतलब जो इंपैक्ट है, उस इंपैक्ट को हम लोग मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी को डेवलप किया है जिसको बोला जाता है मोमेंटम। और जो ये जो मोमेंटम है ना, इस मोमेंटम को डिनोट किया जाता है लेटर पी से। कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है? लेटर पी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। लेटर है, क्या नाम है? पी। तो इस पी का मतलब क्या है? मोमेंटम। तो ये जो पी है, ये जो पी है, ये दो फैक्टर के ऊपर में डिपेंडेंट है। एक है मास, है ना, एक है मास और एक क्या है? वेलोसिटी। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, अगर मास घटेगा तो मोमेंटम घटेगा। सिमिलरली अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तब भी मोमेंटम बढ़ेगा। मतलब जो मोमेंटम है, जो इंपैक्ट है, इट विल डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, वन इज मास, अनदर इज वेलोसिटी। करेक्ट? तो इस दोनों क्वांटिटी के ऊपर में मोमेंटम डिपेंडेंट है, मतलब इंपैक्ट डिपेंडेंट है। तो इसीलिए जो मोमेंटम है, जो पी है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं with a very simple formula, that is product of mass and velocity। product of mass and velocity को मैथमेटिकली हम लोग मोमेंटम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए मोमेंटम के बारे में और कुछ पॉइंट क्लैरिफाई कर लेते हैं। जैसे कि मोमेंटम क्या मेजर करता है? मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन। जैसे आप लोगों ने थोड़ा देर पहले स्लाइड में देखा था, जे एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ में जब कोलाइड किया, इस मोशन से आके कोलाइड किया, क्या इंपैक्ट वो क्रिएट करेगा, उसी को क्वांटाइज करने के लिए, उसी का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए, उसी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये मोमेंटम का यूज किया जाता है। तो मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन। कितना जबरदस्त वो इंपैक्ट बना या क्रिएट हुआ। अगर हम लोग मैथमेटिकल एंगल से देखेंगे तो मैथमेटिकली क्या बोला जाता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम को हम लोग कैसे निकालेंगे? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हुए। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये डायरेक्शन ओरिएंटेड क्वांटिटी है। जैसे आप लोगों को पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम भी क्या बन गया?
वेक्टर क्वांटिटी बन गया। इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकेंड, बिकॉज मास का ऐसा यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसीलिए उसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इस चारों पॉइंट को आप लोग, ये पांचों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं विथ आवर नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, नेक्स्ट जो स्लाइड है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये है चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम कब चेंज होगा। सॉरी, देखिए ये एग्जांपल आप देखिए, एक ऑब्जेक्ट हम लोग ने कंसीडर किया है जिसका इनिशियल वेलोसिटी होगा u। वो ऑब्जेक्ट को ऊपर में एक फोर्स एग्जीक्यूशन हुआ जो s डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम t, और ये डिस्प्लेस होके इधर आ गया। अब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना बन गया है, v है। मतलब सिचुएशन इज दैट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में हम लोग फोर्स अप्लाई किया जिसका ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी था u, अभी उसका फाइनल वेलोसिटी कितना बन गया, v। कितना समय में बना, t। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब हम लोग निकाल रहे हैं इनिशियल मोमेंटम कितना था, मतलब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में, इस पॉइंट में, है ना, जब इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, इस मोमेंट में इसका इनिशियल मोमेंटम क्या बनेगा। ऑब्वियसली मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास इसका था m, हम लोग ने m इसको कंसीडर किया है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसीडर किया है, u। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या बन गया, इसका इनिशियल मोमेंटम बन गया mu। इसी तरह से अगर हम लोग उसका फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, m इंटू वी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दिस टाइम ये वेलोसिटी हम लोग ने क्या कंसीडर किया, फाइनल वेलोसिटी। पहला वाला में क्या कंसीडर किया था, इनिशियल। तो ऑब्वियसली ये बन गया फाइनल मोमेंटम और ये बन गया इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम चेंज कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, एम वी माइनस एम यू, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब फाइनल कितना हुआ और पहले कितना था, इसका जो डिफरेंस आएगा वही आपको देगा क्या, एक क्वांटिटी जिसको बोला जाएगा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए लास्ट में हम लोग ने क्या निकाला, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब कितना समय में ये चेंज आया, कितना समय में ये चेंज आया, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो मोमेंटम में जो चेंज आया है ना, कितना समय में, कितना जल्दी हुआ है या कितना देरी हुआ है, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कितना जल्दी हुआ है या कितना देरी हुआ है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो चेंज इन मोमेंटम था उसको t मतलब टाइम से उसको डिवाइड करेंगे, तो ये जो क्वांटिटी बनेगा इसी को बोला जाता है हम लोग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सही है, तो अब तक हम लोग ने क्या समझा, हम लोग ने समझा मोमेंटम क्या है, मोमेंटम को कैसे मैथमेटिकली निकाला जाता है, और चेंज इन मोमेंटम क्या है। चलिए इसको एक न्यूमेरिकल से थोड़ा समझते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें लिखा है, देखिए अच्छी तरह से ध्यान देके पढ़िएगा। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 10 kg, उसका इनिशियल वेलोसिटी है लगभग 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 50 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू एन अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एग्जीक्यूशन हुआ होगा और 10 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी निकालने को क्या दिया है, देखिए इनिशियल मोमेंटम नंबर 1, नंबर 2 फाइनल मोमेंटम, नंबर 3 चेंज इन मोमेंटम, और लास्ट में क्या निकालने के दिया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए अब हम लोग के पास क्या है, देखिए हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है u। ठीक है, u कितना, मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना दिया है, इनिशियल मोमेंटम दिया है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है, v, है ना, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, v का वैल्यू दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 और फाइनल वेलोसिटी 50। चलिए अभी टाइम कितना दिया हुआ है, कितना समय में, है ना, ये चेंज, ये वेलोसिटी में ये चेंज कितना समय में आया है, इस वेलोसिटी में चेंज आया है लगभग 10 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन पर। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का मास भी दिया हुआ है, इस मास को कितना कंसीडर किया गया है, 10 kg। ठीक है, मास को कितना कंसीडर किया गया है, 10 kg कंसीडर किया गया। तो ये हो गया हम लोग का गिवन पोर्शन। अभी एक नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, पहले लिखा है, क्या निकालने को बोला है, हम लोग को निकालने को बोला है नंबर 1 में इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा, जो इनिशियल जो मोमेंटम बनेगा
इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो इनिशियल जो मोमेंटम बनेगा, आप इसको P1 भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मान के चलिए हम लोग इसको P1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। P1 मतलब पहला वाला, फर्स्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या कंसिडर करेंगे? सिंस इनिशियल मोमेंटम है तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर। तो m का वैल्यू कितना दिया था? m का वैल्यू था 10, है ना। और जो इनिशियल वेलोसिटी था, इसका भी वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 10। तो 10 10 जा कितना आ जाएगा? 10 10 जा आएगा 100। तो इनिशियल मोमेंटम हम लोग का कितना बना? 100। और इसका एसआई यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया इनिशियल मोमेंटम। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? ये बन गया हम लोग का इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। ये इनिशियल मोमेंटम बन गया। अब देखिए ये 1 नंबर का सोल्यूशन आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसका 2 नंबर का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 नंबर में क्या पूछा था हम लोग का? फाइनल मोमेंटम, है ना। तो फाइनल मोमेंटम क्या कैसे निकालेंगे? देखिए सेम प्रोसेस, सेम ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन होगा। देखिए नंबर 2, ठीक है, नंबर 2। अब देखिए जो फाइनल मोमेंटम होगा तो हम लोग लिखते हैं इधर में, हम लोग क्या लिखेंगे? इसको फाइनल मोमेंटम लिखेंगे। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मतलब आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसको P2 पे कर सकते हैं, है ना। इसको लेट कर सकते हैं हम लोग P2। तो पहले हम लोग लिख लेंगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे? ए P2, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी कौन सा हम लोग इसको लेंगे? हम लोग लेंगे फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज ये फाइनल मोमेंटम निकालने को बोला है। अब देखिए मास कितना था? मास था हम लोग का 10, है ना। और वेलोसिटी कितना था? फाइनल वेलोसिटी कितना था? देखिएगा कितना था? इसका था 50, है ना। इसका कितना था? 50। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना था? 50 था। अब देखिए अगर इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इस दोनों को हम लोग ना मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा 500, लगभग 500। और यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बन गया फाइनल मोमेंटम, सेकेंड आंसर हो गया हम लोग का। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड, 3 नंबर आंसर। थर्ड में क्या बोला है? थर्ड में बोला है निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम। हम देखिए जो चेंज इन मोमेंटम होगा ना, इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा सिंबल से। इस ट्राइंगल जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज, और डेल्टा अगर हम लोग P लिखेंगे तो इसको बोला जाएगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? कितना चेंज हुआ है? तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए फाइनल मोमेंटम कितना था हम लोग के पास? फाइनल मोमेंटम था हम लोग का 500, है ना, माइनस, और इनिशियल मोमेंटम हम लोग के पास कितना था? हम लोग को कितना मिला था? 100। तो अगर दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा हम लोग के पास? 400, है ना। 500 माइनस 100 क्या करने से क्या आएगा? 400। तो 400 यूनिट क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए तो हम लोग को चेंज इन मोमेंटम हम लोग को मिल गया है। अभी हम लोग निकालेंगे जो लास्ट क्वेश्चन है, जो फोर्थ वाला लास्ट क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चलिए इसको हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 कैसे करेंगे? नंबर 4 क्या निकालने को दिया है? हम लोग को निकालने को दिया है रेट ऑफ डेल पी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ डेल पी मतलब कितना समय में मोमेंटम चेंज हुआ है। अब देखिए मोमेंटम चेंज कितना था हम लोग के पास? 400 था। और ये कितना समय में हुआ था? 10 सेकेंड्स में हुआ था। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 40 निकल जाएगा। ये जो वैल्यू हम लोग को निकला, यही रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का। कितना समय में? 10 सेकेंड में चेंज हुआ था, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा, है ना। 1 सेकेंड में जितना चेंज होगा उसी को बोला जाएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए इसका यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, है ना। इसका यूनिट क्या लिखेंगे?
देखिए जो चेंज इन मोमेंटम था उसका यूनिट क्या था, उसका यूनिट था केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। और जो टाइम का यूनिट है, जो 10 था ना, उसका यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, सेकेंड। अब देखिए ये ऊपर का सेकेंड और नीचे का सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा मैथमेटिकली, तो यूनिट क्या बन जाएगा हम लोग के पास, हम लोग का यूनिट बनेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसी तरह से हम लोग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को निकालते हैं। जितना चेंज इन मोमेंटम होगा वो हम लोग टाइम फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो आराम से ये निकल आएगा। इसी तरह से हम लोग चेंज इन मोमेंटम को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज आज के लिए हम लोग यहाँ पर ही वीडियो को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने का कोशिश करेंगे और उसको मैथमेटिकली डिराइव करने के लिए भी हम लोग उसको कोशिश करेंगे हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।